हेलो। कॉलेज में अभी हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी और आप बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन सब के लिए हमारी तरफ से सप्रे नमस्कार। मेरा नाम है दोस्तों संतोष रोगड़े और मैंने 3 बार यूपीएससी इंटरव्यू दिया है और अभी मैं स्टेट सर्विसेज में 15 साल से काम कर रहा हूँ। आपको पता है ना, यूपीएससी एग्ज़ाम जो है एक पर्सनैलिटी टेस्ट है। मतलब ये होता है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज भी उसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने अभी जो देखा है, जो 15 साल से हम सर्विस में हैं, वो यहाँ देखते हैं तो कुछ तो क्वालिटीज़ ऐसी होती है जो हमारे कैंडिडेट्स और ऑफिसर्स के पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इन सब क्वालिटीज़ का अभी हम कॉलेज में रह के ही यूपीसी पढ़े के साथ भी एक डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये कौन सी क्वालिटीज़ है? लीडरशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप में क्या होता है? लीडरशिप अगर आपके पास है तो इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे होती है, आप फिर बाकी डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। एनालिसिस के लिए नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के साथ इंफॉर्मेशन को एक दूसरी तरफ से, चारों तरफ से लेना इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आप एक दूसरे के साथ जोड़ के देखना चाहते हो और वो करना भी चाहिए। ये सब बातें हम फाउंडेशन कोर्स में सिखाते हैं। दिल्ली में जिसे फाउंडेशन कोर्स कहते हैं वो होता है एक रेगुलर बैच के जैसे कि अगले साल एग्ज़ाम है। लेकिन अब जब बाकी स्टेट्स में होंगे, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा या साउथ इंडियन स्टेट्स में होगा, तो फाउंडेशन का मतलब जो होता है जो आप कॉलेज में रह के, स्कूल्स में, इंटर स्कूल में रह के पढ़ाई करते हो। हम भी वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। फाउंडेशन कोर्स का मतलब हम यहाँ जानते हैं वो है अंडर ग्रेजुएट्स लेवल का कोर्स। ठीक है। तो क्या करना है कि पढ़ाई करते वक्त अभी आपको सिर्फ बुक्स का नॉलेज नहीं लेना है, लेकिन अपने आप को डेवलप इस तरह से कीजिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर बुक्स पढ़िए कि आप लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है, किसी चेक करवा लीजिए। कोई आपका ऑफिसर होगा तो उसके साथ जाके बैठिए, उसके ऑफिस में बैठिए। ऑफिस में कैसे लोग आते हैं, वो उनके कौन से सवाल पूछते हैं वो देखिए। वो सवाल के ऊपर ये क्या जवाब दे रहे हैं ये आप देखिए। यहाँ पे आपको ये दो चीज़ें पता चलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लोगों की समस्या क्या है, वो समझ लीजिए और उनका हल गवर्नमेंट के पास है या नहीं है। ये जो गैप होता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशन कुछ है और गवर्नमेंट की स्कीम्स कुछ है, लेकिन दोनों का मिलाप नहीं हो रहा है, तो इसके लिए कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो भी देखिए। मतलब कि कोई एनजीओ के साथ जाइए। इसके साथ ही देखिए पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करती है, और पॉलिटिकल सिस्टम अगर है तो गवर्नमेंट के साथ वो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो कैसे काम करता है। सो गो एंड मीट सम ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो। एक एनजीओ में जाइए, किसी विलेज में जाइए, विलेज में हो तो सिटी में जाइए और देखिए कैसे लोकल गवर्नमेंट चलती है। ठीक है। कोई एनजीओ से बात कीजिए, कोई रिपोर्टर से बात कीजिए, और ये सब के साथ आपको पढ़ाई में आपके आंसर्स में डालना है। कब करनी होती है आंसर राइटिंग? तो हम तो चाहते हैं कि आप जब भी कोई कॉलेज में हो तब भी आंसर राइटिंग करना है। समझ लीजिए, यूपीएससी के एग्जाम अपने नॉलेज कितना है उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं है, वो है कि आप नॉलेज कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। ये करने के लिए आपको राइटिंग स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल बढ़ाना एक अच्छी बात होती है, लेकिन राइटिंग स्किल वो हो जो ब्यूरोक्रेटिक हो, ना कि आप कोई एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीए की कर रहे हो, उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, प्लेन आर्ट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हो, तो उससे पहले अपने आप को ढालना है सिविल सर्विसेज के मोड में। वो क्या ढालना कैसे होता है वो आपको हम बताएंगे, क्योंकि हम सिविल सर्वेंट हैं और यहाँ 15 साल से आपको पढ़ा रहे हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारे अगले वाली जो आने वाली पीढ़ी है जो ब्यूरोक्रेसी में आ रही है, वो इस ढंग से रहे जो एक पावरफुल नेशन को चला सके। आपको पता होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं। सुपर पावर चलाने के लिए सुपर पावर ही लोग चाहिए। इसके लिए ये जो हम कोर्स है वो हम डिज़ाइन किया है। ये कोर्स कैसा है और इसमें क्या क्या होने वाला है और आपको कैसे करना है, इसकी लिंक नीचे आपको यूट्यूब के नीचे मिल जाएगी। लेकिन जान लीजिए कि ये करते वक्त आपके कॉलेज में आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। इनफैक्ट कॉलेज की पढ़ाई में आपका ये जो हम कोर्स बता रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यू विल एक्सेल इन अ कॉलेज स्टडीज ऑल्सो। सो डोंट एट ऑल वरी वेदर दिस विल टेक अवे योर टाइम फ्रॉम कॉलेज एंड वेदर यू हैव टू परफॉर्म। लेकिन याद रखिए कि आपको कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है। कॉलेज के हर फंक्शन में प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट ढंग से कीजिए। टीचर्स और लाइब्रेरीज का बहुत अच्छा यूज़ कर लीजिए, उनका नॉलेज का यूज़ कीजिए और अपने आपके नोट्स बनाइए। इससे ज़्यादा बड़ा चीज़ कोई नहीं है। और मैं जो हमेशा बोलता हूँ वो ये है कि पर्पज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द ऑब्जेक्ट। पर्पज़ क्या है, क्यों कर रहे हो? कोई अगर बोलता है द हिंदू पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्यों पढ़ना है भाई? ये भी सोचो। कोई यूपीएससी तो कोई एग्जाम लेता नहीं है द हिंदू की या द एनसीईआरटी की। ये बेस होता है। ये जो एनसीईआरटी हिंदू है ये बेस है। अगर ये बेस अगर है तो इसको कैसे डालना है आंसर्स में, ये हम सिलेबस में कवर करते हैं।
और बच्चों ये कैसे करते हैं, तो इसको लिए गोल सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग मतलब ये होता है आपका माइलस्टोन्स। और मैं बोलता हूँ वापस ये चीज़ कि द गोल सेटिंग इज द मास्टर स्किल ऑफ ऑल द सक्सेस मंत्रास। इफ यू डोंट हैव दिस स्किल ऑफ गोल सेटिंग एंड इफ यू हैव ऑल अदर स्किल्स, इट इज़ ऑफ नो इम्पॉर्टेंस। सक्सेस इज नॉट एट ऑल गारंटेड इन दैट वे। ये गोल सेटिंग रखना, उसको इफेक्टिव माइलस्टोन्स में कन्वर्ट करना और अकाउंटेबल रहना, कोई जिस फ्रॉम द पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी रीच डेस्टिनेशन, ये ही मंत्रा होगा आपके सक्सेस के लिए। तो फाउंडेशन कोर्स का ये मैंने आपको जो सिलेबस और ये जो पैटर्न बताया है उसके लिए प्रिपेयर रहिए। लिंक नीचे दी है, उसको शेयर कीजिए, ठीक, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफाई भी कीजिए। थैंक यू, वेलकम। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिल